हेलो बच्चों, तो कैसे हैं आप सब लोग यार। मैं उम्मीद करता हूँ आप बहुत ही ज़्यादा बेहतरीन होंगे और बेटा जो आपकी पढ़ाई है वो सुपर से ऊपर लेवल की चल रही होगी। तो एक और शानदार जानदार रैपिड रिवीजन लेक्चर में मैं आपका स्वागत करता हूँ। आज हम रिवाइज करेंगे क्या बेटा, बॉडी फ्लूइड्स एंड सर्कुलेशन का लेक्चर 9। ठीक है, तो शुरू करें रिवीजन। मैं उम्मीद करता हूँ आप अपना रिवीजन बहुत बेहतरीन तरीके से कर रहे होंगे। तो बेटा आपको याद होगा इस लेक्चर में जो मेन हमारा गोल था, लेक्चर 9 में मैंने आपको पढ़ाया था कार्डियक रेगुलेशन पढ़ाया था। एक आपको मैंने पढ़ाया था कार्डियक डिसीज के बारे में। बट हमारा थोड़ा सा पार्ट रह गया था लास्ट लेक्चर का, जो था हमारा पोर्टल सिस्टम के बारे में, तो वो भी मैंने इसमें पढ़ाया था आपको, और एक ब्लड वेसल्स भी मैंने आपको पढ़ाई थी। तो रिवाइज करना शुरू करें। तो देखो, आपको पता है दो तरीके के पोर्टल सिस्टम आपको देखने को मिलते हैं आपकी ह्यूमन बॉडी में। एक होता है हेपेटिक पोर्टल सिस्टम, दूसरा होता है बेटा आपका क्या, हाइपोफाइसियल पोर्टल सिस्टम। अब हेपेटिक पोर्टल सिस्टम आपको किस किस के बीच में देखने को मिलता है, तो ये बेटा कुछ नहीं, एक वेस्कुलर कनेक्शन होता है किसके बीच में, बिटवीन डाइजेस्टिव ट्रैक्ट एंड लिवर। ठीक है बेटा, आपको पता है जो एक नॉर्मल सर्कुलेशन होता है उसमें क्या होता है, हार्ट ब्लड देता है ऑर्गन को, ऑर्गन फिर देन बाद में उसको उस ब्लड को दे देता है सीधे किसको, आपके बेटा हार्ट को। ये होता है नॉर्मल सर्कुलेशन। बट पोर्टल सर्कुलेशन थोड़ा अलग होता है। इसमें क्या होता है, हार्ट पहले ऑर्गन वन को ब्लड देगा, ऑर्गन वन उसको ऑर्गन टू को देगा, देन ऑर्गन टू वापस करेगा उस हार्ट को। तो ये जो ऑर्गन से ऑर्गन के बीच में ये जो बेटा आपको वेसल्स का कनेक्शन देखने को मिलता है, इसी को कहते हैं पोर्टल सिस्टम। ठीक है बेटा, जैसा कि यहाँ आपको दिख रहा होगा, एक पोर्टल सिस्टम की हम यहाँ पे बात कर रहे हैं वो है हेपेटिक पोर्टल सिस्टम। किस किस के बीच में होता है, डाइजेस्टिव ट्रैक्ट और बेटा लिवर के बीच में। डाइजेस्टिव ट्रैक्ट जैसे कि बेटा आपका स्टोमक हो गया, इंटेस्टाइन हो गया, आपका गॉल ब्लैडर हो गया, पेनक्रियाज हो गया। ठीक है, ये सब आपके बेटा डाइजेस्टिव ट्रैक्ट में आते हैं। तो आप क्या देखते हो बेटा, यहाँ से एक एक्चुअली में निकलती है हेपेटिक पोर्टल वेन, एक एक्चुअली में वेसल निकलती है जिसको आप क्या कहते हो, हेपेटिक पोर्टल वेन। वो आपके लिवर तक जो है बेटा इस ब्लड को लेके जाती है, किस ब्लड को, जो डाइजेस्टिव ट्रैक्ट का ब्लड है। अब जो डाइजेस्टिव ट्रैक्ट का ब्लड होता है वो होता है बेटा हाईली न्यूट्रिएंट रिच। अब ये लिवर के पास क्यों गया है, तो देखो रीजन क्या है लिवर के पास जाने के। देखो, लिवर जो है एक्चुअली में बेटा क्या करता है, इस ब्लड को फिल्टर और प्रोसेस करता है। फिल्टर करने का मतलब सर क्या है, फिल्टर करने का मतलब ये है बेटा, ये इसमें से रिमूव करता है हार्मफुल सब्सटेंसेस को और इसका करता है डिटॉक्सिफिकेशन। ठीक है बेटा, ये क्या करता है, लिवर करता है इसका बेटा डिटॉक्सिफिकेशन। ठीक है, दूसरा बेटा ये क्या करता है, ये जो है बेटा आपके क्या करता है, जैसे कि बेटा आपको पता है बॉडी ने क्या करा, डाइजेशन डाइजेशन में क्या होता है बेटा, आपके जो आप जो मॉलिक्यूल्स कंज्यूम करते हो उनको तोड़ा जाता है उनकी सबसे स्मॉलेस्ट फॉर्म में। ठीक है बेटा, जैसे कि सपोज करो आपने ग्लूकोज में उसको तोड़ लिया, अब ग्लूकोज आपके पास आ चुका है, फिर आप उसे एब्जॉर्ब करते हो, एब्जॉर्ब करके आपने भेजा उसे लिवर के पास। लिवर क्या करेगा बेटा, इस जो ये जो एक्स्ट्रा ग्लूकोज है इसका क्या करेगा, इसको स्टोर कर लेगा अपने पास एज इन द फॉर्म ऑफ ग्लाइकोजन, और इस तरीके से वो मेंटेन करेगा बेटा शुगर लेवल को। देखो किस तरीके से, अगर शुगर की जरूरत होगी तो बेटा ये फिर से ग्लाइकोजन को कन्वर्ट करेगा ग्लूकोज में और ब्लड में डाल देगा। इस तरीके से ब्लड का जो आपका क्या है शुगर लेवल है उसको ये इंक्रीज कर देगा। ठीक है बेटा, तो आपको समझ में आ गया, बेहतरीन तरीके से आपको ये समझ में आ गया होगा कि ये लिवर के पास गया क्यों है। ठीक है बेटा, लिवर के पास इस ब्लड की एक्चुअली में प्रोसेसिंग होनी है, देन बाद में वापस से बेटा लिवर इस ब्लड को डाल देगा किसमें, आपके नॉर्मल सर्कुलेशन में, यानी कि हार्ट के पास पहुंचा देगा। ठीक है, देखो बेटा आगे बढ़ते हैं। इसके बाद आता है बेटा आपका हाइपोफाइसियल पोर्टल सिस्टम। देखो, ये एक्चुअली में कनेक्शन होता है बेटा हाइपोथैलेमस और एंटीरियर पिट्यूटरी के बीच में। अब होता क्या है बेटा, जो पिट्यूटरी होती है उसका एक और नाम होता है हाइपोफाइसिस। और पिट्यूटरी दो होती है बेटा, एक होती है एंटीरियर पिट्यूटरी, एक होती है पोस्टीरियर पिट्यूटरी। जो एंटीरियर पिट्यूटरी होती है बेटा वो होती है आपकी एडिनो हाइपोफाइसिस, जो पोस्टीरियर पिट्यूटरी होती है वो होती है न्यूरो हाइपोफाइसिस। अब होता क्या है बेटा, पिट्यूटरी को कहते हैं आपकी मास्टर ग्लैंड। पिट्यूटरी और बाकी की ग्लैंड्स को बेटा कंट्रोल करती है, बट इसको भी कंट्रोल करने वाली एक और ग्लैंड प्रेजेंट होती है बेटा, जो होती है आपकी हाइपोथैलेमस। तो बेटा हाइपोथैलेमस क्या हुई, आपकी मास्टर ऑफ मास्टर ग्लैंड। तो हाइपोथैलेमस क्या करती है बेटा, हाइपोफाइसियल पोर्टल वेन के थ्रू कुछ सर्टेन आपके क्या करती है, हार्मोन्स को रिलीज करती है। वो हार्मोन्स होते हैं बेटा आपके इनिबिटरी टाइप के या फिर आपके रिलीजिंग टाइप के। बेसिकली वो ऑर्डर देते हैं आपके एंटीरियर पिट्यूटरी को कि अब तुझे ये काम करना है। तो आपको समझ में आ गया पोर्टल सिस्टम की हमें जरूरत क्यों पड़ी, क्यों, क्योंकि बेटा हाइपोथैलेमस कंट्रोल करता है किसको, आपके एंटीरियर पिट्यूटरी को। कैसे कंट्रोल करता है, कुछ नंबर ऑफ हार्मोन्स प्रोड्यूस करता है जो कि इसकी एंडोक्राइन एक्टिविटी को आपकी कंट्रोल करते हैं। इसकी एंडोक्राइन एक्टिविटी बेटा एंटीरियर पिट्यूटरी की, और किसके थ्रू ये भेजे जा रहे हैं बेटा, हाइपोफाइसियल पोर्टल वेन। तो आपको ये पोर्टल सिस्टम समझ में आ गया होगा।
अब इसके बाद आ जाते हैं बेटा आपके ब्लड वेसल्स। तो देखो बेटा, आपको पता है आपके क्लोज्ड सर्कुलेटरी सिस्टम के अंदर तीन तरह के ब्लड वेसल्स देखने को मिलते हैं, एक है आर्टरी, एक है वेन, एक है कैपिलरी। अब आर्टरी और वेन बेटा आपके तीन लेयर से मिलकर बने हुए हैं, जबकि कैपिलरी सिंगल लेयर वाली बेटा आपकी क्या है, ब्लड वेसल है। ठीक है, आर्टरी और वेन के अंदर तीन आपकी जो है क्या मिलती है, लेयर मिलती है। आउटर लेयर को कहते हैं ट्यूनिका एक्सटर्ना, मिडल लेयर को कहते हैं बेटा ट्यूनिका मीडिया, और इंटरनल लेयर को कहते हैं ट्यूनिका इंटरना या फिर बेटा ट्यूनिका इंटीमा। अब देखो जरा ध्यान से, जो आपको कैपिलरी दिखती है वो बेटा सिंगल लेयर की होती है। सिंगल लेयर किसकी बेटा, सिंपल स्क्वेमस एपिथेलियम की। और जो ब्लड वेसल की बेटा ये जो सिंपल स्क्वेमस एपिथेलियम होती है, इसको कहा जाता है आपका क्या, एंडोथीलियम। समझ में आ गया बेटा आपको, आगे बढ़े। देखो तो जैसा मैंने आपसे कहा बेटा, जो आपका आर्टरीज और वेन्स होती है वो एक्चुअल में थ्री लेयर से मिलकर बनी है। सबसे जो आउटर लेयर है वो है ट्यूनिका एक्सटर्ना, किस किस से मिलकर बनी है बेटा, फाइब्रस कनेक्टिव टिश्यू और कोलेजन फाइबर से। जबकि ट्यूनिका मीडिया जो है बेटा वो मिडल लेयर है और स्मूथ मसल्स और इलास्टिक फाइबर्स से मिलकर वो बनी है। और ट्यूनिका मीडिया बेटा थिक होती है आर्टरीज में, क्यों, क्योंकि आर्टरीज में प्रेशर ज्यादा है। अभी अभी आपने डायग्राम में देखा था, मिडल लेयर बेटा थिक थी किसमें, आपकी ट्यूनिका मीडिया, आपकी सॉरी आर्टरी में। और जबकि यही ट्यूनिका मीडिया बेटा वेन्स के अंदर थिन होती है, क्यों, क्योंकि वहां प्रेशर आपका क्या है, कम है। फिर एट द एंड सबसे अंदर इनर मोस्ट जो लेयर होती है वो होती है बेटा आपकी ट्यूनिका इंटरना, या फिर आप कह सकते हो ट्यूनिका इंटीमा। तो ये बेटा एक्चुअल में स्क्वेमस एपिथेलियम की बनी हुई है। और स्क्वेमस एपिथेलियम बेटा, जो आपकी सिंपल स्क्वेमस एपिथेलियम होती है ब्लड वेसल की, उसको कहा जाता है बेटा आपके क्या, एंडोथीलियम। तो आपको समझ में आ गया बेटा। अब देखो बेटा, आर्टरीज और वेन्स में मैंने आपको मैंने अंतर लिखवाए हैं बेसिकली। ठीक है, मैंने क्या लिखवाया, आर्टरीज हम उनको कहते हैं जो आपके बेटा ब्लड कैरी करती हैं, कहां से, हार्ट से ऑर्गन की तरफ। वेन्स जबकि उल्टा काम करती हैं, वो ब्लड को कैरी करती हैं फ्रॉम ऑर्गन टू हार्ट। जितनी भी आप आर्टरीज देखते हो सारी की सारी बेटा प्योर ब्लड को लेके जाती हैं, सिवाय एक को छोड़ के, वो होती है बेटा आपकी पल्मोनरी आर्टरी। जबकि जो वेन्स होती हैं बेटा वो आपका कैरी करती है इम्प्योर ब्लड, सिवाय एक को छोड़ के बेटा, जो कि होती है बेटा आपकी पल्मोनरी वेन। पल्मोनरी वेन आपका बेटा ऑक्सीजनेटेड ब्लड लेके आती है, कहाँ लेके आती है सर, कुछ लेफ्ट आर्टरियम हमने पढ़ा था, सही पढ़ा है बेटा तूने। ठीक है, अब देख बेटा, ब्लड फ्लो जो होता है आर्टरी के अंदर वो हाई प्रेशर और हाई स्पीड में आपका आता है, जबकि वेन्स के अंदर जो ब्लड फ्लो होता है वो बेटा लो प्रेशर होता है, लो ही इसकी स्पीड होती है। आर्टरीज बेटा डीपली सिचुएटेड होती है बॉडी में, ऊपर से नहीं दिखेंगी, जबकि वेन्स बेटा सुपरफिशियल होती है, यानी कि जस्ट बिलो द स्किन। जो आपको बेटा यहाँ पे देखने को मिलती है ब्लड वेसल्स, वो एक्चुअली में वेन्स हैं, आर्टरीज नहीं है बेटा। जो ल्यूमेन होता है आर्टरी का वो आपका कॉन्स्ट्रिक्टेड होता है, यानी कि इतना सा ही होता है, जबकि जो वेन्स का होता है वो बेटा आपको इतना मोटा, यानी कि ल्यूमेन वाइड होता है। वेन्स के अंदर आपको बाल्व देखने को मिलते हैं, ठीक है, जबकि आर्टरीज में आपको बाल्व देखने को नहीं मिलते। इसका रीजन भी क्लियर है बेटा, वो हार्ट से ऑर्गन की तरफ ब्लड लेके जा रही है, तो बेटा ब्लड का फ्लो जो है यूं हो रहा है, जबकि आपकी वेन्स को ऑर्गन से आपके कहाँ पे लेके जाना है, ब्लड हार्ट की तरफ, तो बेटा उसका बैक फ्लो ना हो जाए, इसलिए वहां पर आपको क्या देखने को मिलते हैं, आपके बाल्व। ठीक है, आपको पता है आर्टरी की जो ट्यूनिका मीडिया होती है वो बेटा थिक होती है, और जो वेन्स की ट्यूनिका मीडिया होती है वो आपकी कैसी होती है, थिन होती है। इज इट क्लियर टू यू और नॉट बेटा, अगर आपको ये क्लियर है तो थोड़ा आगे बढ़ते हैं। देखो बेटा, इसके बाद मैंने आपसे बात करी रेगुलेशन के बारे में। वैसे तो बेटा हम कार्डियक एक्टिविटी, अगर आपसे कोई कहता है कि क्या हम खुद जनरेट कर सकते हैं इलेक्ट्रिकल सिग्नल्स हार्ट के लिए, तो नहीं कर सकते। हमारा हार्ट एक्चुअल में होता है मायोजेनिक, यानी कि इसके अंदर ऐसी मसल्स प्रेजेंट हैं जो ऑटो रेगुलेशन अपने आप कर लेती है। बट हम कंट्रोल कर सकते हैं हार्ट बीट को, कम ज्यादा कर सकते हैं, रोक नहीं सकते बेटा। ना ही हम जनरेट कर सकते हैं सिग्नल्स, बट कम ज्यादा कर सकते हैं। दो तरीके से कर सकते हैं, एक अपने नर्वस सिस्टम के थ्रू, दूसरा अपना हार्मोन्स के थ्रू। बेटा पहला आता है नर्वस कंट्रोल। नर्वस कंट्रोल से पहले जरा थोड़ा सा दिमाग के बारे में जानो बेटा, आपके नर्वस सिस्टम के बारे में जान लो। नर्वस सिस्टम बेटा दो से मिलकर बना है, एक होता है सेंट्रल नर्वस सिस्टम, एक होता है पेरिफेरल नर्वस सिस्टम। पेरिफेरल नर्वस सिस्टम आगे बेटा फिर दो हिस्सों में डिवाइड कर जाता है आपका, एक होता है सोमैटिक नर्वस सिस्टम, दूसरा होता है ऑटोनॉमिक नर्वस सिस्टम। अब जो ऑटोनॉमिक नर्वस सिस्टम आपको यहाँ पे दिख रहा है बेटा, वो फिर से फर्दर दो में डिवाइड कर जाएगा आपकी। वो आपके किससे मिलके बना हुआ है, पैरासिम्पैथेटिक नर्वस सिस्टम से और सिंपैथेटिक नर्वस सिस्टम से। जो आपका सिंपैथेटिक नर्वस सिस्टम होता है बेटा, ये आपका इमरजेंसी के दौरान एक्टिवेट होता है, जबकि आपका जो पैरासिम्पैथेटिक नर्वस सिस्टम होता है बेटा, वो आपका नॉर्मल सिचुएशन में वर्क करता है। जैसे कि अभी आप और मैं पढ़ा रहा हूँ, आप पढ़ रहे हो, इस समय नॉर्मल सिस्टम एक्टिवेटेड है। बट अगर आपके पीछे कुत्ता पड़ जाता है या फिर कोई भी इमरजेंसी सिचुएशन होती है, तो आपके उस समय बेटा सिंपैथेटिक नर्वस सिस्टम आपका एक्टिवेट होता है। ठीक है, अब जरा देखते हैं किस तरीके से एक्टिविटी चलती है।
तो बेटा जो आपका ब्रेन होता है ना, ब्रेन के पास एक अपना पार्ट होता है जिसे आप कहते हो मेडुला ऑब्लोंगेटा। अब ये मेडुला ऑब्लोंगेटा में प्रेजेंट होता है कार्डियक सेंटर, जो कि आपके रेगुलेट करता है किसको, आपकी हार्ट बीट को। अब ये जो कार्डियक सेंटर होता है एक्चुअली में बेटा दो तरह का होता है, ठीक है। एक होता है कार्डियो एक्सेलरेटर सेंटर, दूसरा होता है बेटा कार्डियो इनहिबिटरी सेंटर। देखो नाम से ही पता लग रहा है कार्डियो इनहिबिटरी, इनहिबिट करना मतलब बेटा किसी चीज को रोकना, यानी कि जो हार्ट बीट को कम करेगा वो कार्डियो इनहिबिटरी सेंटर। जो कार्डियो एक्सेलरेटर सेंटर यानी कि जो आपकी जो हार्ट बीट है उसको एक्सेलरेट करने का काम करता है, वो क्या कहलाता है, कार्डियो एक्सेलरेटर सेंटर। नाम अपने आप खुद ब खुद बता रहा है बेटा। देख आगे होता क्या है, जो बेटा तेरा कार्डियो एक्सेलरेटर सेंटर होता है वो तेरे ऑटोनॉमिक नर्वस सिस्टम में सिंपैथेटिक नर्वस सिस्टम को क्या करता है, सिग्नलिंग करता है। और फिर बाद में सिंपैथेटिक नर्वस सिस्टम एक्ट करता है किसके ऊपर बेटा, साइनोएट्रियल नोड पे। किस तरीके से, बाय रिलीजिंग न्यूरोट्रांसमीटर। उस न्यूरोट्रांसमीटर का नाम होता है बेटा एपिनेफ्रिन या फिर नॉर एपिनेफ्रिन, या आप कह सकते हो एड्रीनलिन और नॉर एड्रीनलिन, ठीक है बेटा। ये क्या करते हैं, इन्होंने एक्ट करा ऐसे नोड पर, इससे क्या हुआ, आपकी हार्ट बीट बढ़ गई। और हार्ट बीट बढ़ गई इसका मतलब बेटा आपकी कार्डियक आउटपुट भी क्या हो गई, इंक्रीज कर गई, ठीक है। इस तरीके से आपकी हार्ट बीट को इन्होंने बढ़ाने का आपका काम हो गया। तो बॉडी को जो ज्यादा ब्लड की रिक्वायरमेंट थी वो उसको मिल जाएगी क्योंकि कार्डियक आउटपुट बढ़ा दी इसने। दूसरा होता है कार्डियो इनहिबिटरी सेंटर। ये भी बेटा ऑटोनॉमिक नर्वस सिस्टम को सिग्नल करता है। ऑटोनॉमिक नर्वस सिस्टम के किस पार्ट को, पैरासिम्पैथेटिक को, यानी कि बिल्कुल रिलैक्स कंडीशन को। फिर बेटा ये पैरासिम्पैथेटिक नर्वस सिस्टम एक्ट करता है ऐसे नोड पर बाय रिलीजिंग न्यूरोट्रांसमीटर जिसका नाम होता है बेटा आपका एसिटाइलकोलिन। ये एसिटाइलकोलिन क्या करता है, हार्ट रेट को कम करता है और आपके जो कार्डियक आउटपुट होता है बेटा उसको क्या कर देता है, इंक्रीज, उसको भी डिक्रीज कर देता है बेटा। इंक्रीज नहीं करता, डिक्रीज करता है। क्यों, क्योंकि आपकी हार्ट बीट डिक्रीज कर चुकी है बेटा। लेक्चर में बेहतरीन तरीके से बताया था क्यों डिक्रीज करती है, क्या करती है, बट ये रिवीजन है इसलिए यहाँ पर इतना जोर नहीं देंगे, नहीं तो पता लगा रिवीजन भी 40 मिनट का बन रहा है, ठीक है बेटा। देखो बेटा अब हम बात करते हैं हार्मोन्स किस तरीके से कंट्रोल करते हैं। तो यहाँ पर बेटा हम दो हार्मोन्स की बात करते हैं। किडनी आप पढ़ ही रहे हो बेटा मुझसे, ठीक है। किडनी में बेटा, किडनी के ऊपर आपके प्रेजेंट होती है ग्लैंड जिसको कहते हैं एड्रिनल ग्लैंड। ये दो हिस्से होते हैं इसके, एक होता है बेटा बाहर वाला पार्ट, एक होता है अंदर वाला पार्ट। बाहर वाला पार्ट कहलाता है बेटा कॉर्टेक्स, अंदर वाला पार्ट कहलाता है मेडुला। तो जो आपका एड्रिनल मेडुला होता है वो आपके रिलीज करता है एड्रिनल मेडुलरी हार्मोन, जैसे कि बेटा एड्रिनलिन एंड नॉर एड्रिनलिन। और आपको इनका फंक्शन पता है, ये क्या करते हैं, ये आपके हार्ट रेट को इंक्रीज करते हैं। इस तरीके से कार्डियक आउटपुट भी क्या कर जाती है, इंक्रीज कर जाती है। तो बेटा आपने पता है क्या देखा अभी, ये सर न्यूरोट्रांसमीटर नहीं है, ये हार्मोन भी। हाँ बेटा दोनों काम करते हैं ये, एड्रिनलिन और नॉर एड्रिनलिन, ठीक है। दूसरी तरफ देखो बेटा, जो थायराइड ग्लैंड होती है वो आपके रिलीज करती है क्या, थायरोक्सिन हार्मोन को, जो कि आपकी हार्ट रेट को इंक्रीज करता है और कार्डियक आउटपुट को भी इंक्रीज करने का काम आपके करता है, ठीक है। इसके बाद हम बात करते हैं बेटा आपके किस बारे में, देखो डिसऑर्डर्स के बारे में, कि सर्कुलेटरी सिस्टम के डिसऑर्डर्स क्या क्या होते हैं। तो सबसे पहला जो डिसऑर्डर आता है वो आता है बेटा आपका हाई ब्लड प्रेशर, या फिर आप इसी को कहते हो हाई हाइपरटेंशन। होता क्या है बेटा, जो आपका ब्लड प्रेशर क्या होता है पहले तो ये जानो। तो बेटा जो आपकी आर्टरीज के अंदर, जो आपकी वॉल आर्टरीज के अंदर आपका बेटा ब्लड फ्लो कर रहा है, तो ये जो ब्लड है बेटा इसका कुछ प्रेशर होगा। तो जो इसका प्रेशर है बेटा वो क्या अप्लाई कर रहा होगा आर्टरीज की वॉल्स पर, प्रेशर बिल्कुल कर रहा होगा। इसी को कहते हैं बेटा ब्लड प्रेशर। अब ये ब्लड प्रेशर दो स्टेजेस में आपका क्या कराया जाता है, मेजर। एक तो उस समय जब आपके वेंट्रिकल्स कॉन्ट्रेक्शन स्टेट में है, एक उस समय जब आपके वेंट्रिकल्स रिलैक्स स्टेट में है। तो बेटा जब आपके जो है कॉन्ट्रेक्शन स्टेट में होते हैं वेंट्रिकल्स, उस समय जो प्रेशर होता है उसको कहते हैं बेटा सिस्टोलिक प्रेशर या फिर पंपिंग प्रेशर। जब वो रिलैक्स स्टेट में होते हैं तो उसको कहा जाता है बेटा डायस्टोलिक प्रेशर या फिर आपका रेस्टिंग प्रेशर, ठीक है। देखो अब होता क्या है बेटा, आप देखो जरा, सिस्टोलिक प्रेशर जो मैंने आपको बताया बेटा, प्रेशर एक्सर्टेड ऑन द वॉल्स ऑफ आर्टरीज ड्यूरिंग वेंट्रिकुलर कॉन्ट्रेक्शन, यानी कि वेंट्रिकुलर कॉन्ट्रेक्शन के दौरान जो प्रेशर बेटा आपका ब्लड अप्लाई करता है आर्टरीज की वॉल्स पर, उसी को कहते हैं सिस्टोलिक प्रेशर, जो कि होता है बेटा आपका 120 mm ऑफ Hg। mm ऑफ Hg क्या होता है, देखो बेटा नीचे लिखा है मिलीमीटर ऑफ मर्करी प्रेशर। बेसिकली एक यूनिट होती है बेटा, देखा डॉक्टर लेके आता है कि इक्विपमेंट ऐसे खोलता है उसको ढक्कन को, फिर यो बेटा आपके जो है स्ट्रैप बांधता है यहाँ पर, और फिर आपके एक पंप से बेटा पुश करता है, आपके इस तरीके से प्रेशर बढ़ाता है। और वहां एक बेटा मीटर लगा होता है जिसके ऊपर एक बेटा सिल्वर कलर का सा कुछ चढ़ रहा होता है ऊपर की तरफ, बेटा वो मरकरी होता है, ठीक है। दूसरा होता है बेटा आपका डायस्टोलिक प्रेशर।
ये डायस्टोलिक प्रेशर जब बेटा आपके वेंट्रिकल्स रिलैक्स स्टेट में होते हैं उस समय भी बेटा आपका आर्टरीज में ब्लड प्रेजेंट होगा, बिल्कुल होगा। तो उस समय वो कितना प्रेशर अप्लाई करते हैं उसी को कहते हैं डायस्टोलिक प्रेशर, जो कि होता है बेटा 80 mm ऑफ Hg। ये बेटा नॉर्मल कंडीशन में बताया है, सिस्टोलिक और डायस्टोलिक। तो बेटा आपका जो ब्लड प्रेशर है वो कुछ इस तरीके से लिखा जाता है, सिस्टोलिक ओवर डायस्टोलिक, यानी कि 120/80। तो 120 जो ऊपर की तरफ लिखा गया है वो बेटा सिस्टोलिक ब्लड प्रेशर है, और नीचे वाला डायस्टोलिक ब्लड प्रेशर है, ये जो कि आपका नॉर्मल है। कहीं पर भी अगर आपको ब्लड प्रेशर दिखाई देता है 120/80 या 140/90 या 160/110, इसका मतलब जो ऊपर वाला है वो सिस्टोलिक है, नीचे वाला डायस्टोलिक है। इज इट क्लियर टू यू और नॉट बेटा? अब देखो, अगर आप रिपीटेड चेक कराते हो अपना बीपी का और वो 140/90 आपका निकलता है, तो बेटा ये हाइपरटेंशन की निशानी है। हाइपरटेंशन यानी कि बेटा हाई ब्लड प्रेशर। अब ये हाई ब्लड प्रेशर करेगा क्या? आप एक चीज देखो बेटा, आपकी वेसल्स के अंदर का इतना ब्लड प्रेशर होगा तो ये ऑर्गन्स तक पहुंचा रहा होगा। ये ऑर्गन्स अगर इन ऑर्गन्स को अगर ये ब्लड इतने प्रेशर के साथ रिसीव होगा तो चांसेस हैं ऑर्गन डैमेज होने के बेटा, समझ रहे हो? तो वाइटल ऑर्गन्स को इफेक्ट करता है। वाइटल ऑर्गन्स यानी कि वो आपके ऑर्गन्स जहां ब्लड बेटा आपका काफी अधिक मात्रा में पहुंचता है, जैसे कि बेटा आपके ब्रेन्स हो गए, आपके किडनी हो गई, आपके हार्ट हो गए, समझ रहे हो? तो इन सबको बेटा नुकसान पहुंचाता है ये। और बीपी चेक करने की मशीन को क्या कहते हैं बेटा? स्पिग्मो मैनोमीटर। क्या कहते हैं बेटा? आपके कहते हैं स्पिग्मो मैनोमीटर, ठीक है। दूसरी जो बेटा आपकी बीमारी आती है वो आती है कोरोनरी आर्टरी डिसीज, जिसको आप कहते हो एथेरोस्क्लेरोसिस। होता क्या है बेटा, आपको पता है आपके हार्ट को भी ब्लड सप्लाई की नीड है। अब आपके हार्ट को बेटा ब्लड सप्लाई चाहिए तो उसको कौन सी वेसल हार्ट तक ब्लड लेके जाती है? तो वो लेके जाती है बेटा आपकी कोरोनरी आर्टरी। तो ये जो कोरोनरी आर्टरी बेटा आपकी होती है, इसमें कभी जभी आपका डिपोजिशन हो सकता है। किसका बेटा? आपका फैट का, कैल्शियम का, कोलेस्ट्रॉल का और फाइब्रस टिश्यूज का। अगर ये फैट का डिपोजिशन होने लग गया इसके अंदर, तो क्या बेटा इसका ल्यूमेन जो है वो आपका नैरो हो जाएगा, ठीक है। अगर बेटा आपका ल्यूमेन नैरो हो जाएगा तो ये किसको इफेक्ट करेगा? आपकी ब्लड सप्लाई को। तो इसका मतलब आपका जो ब्लड सप्लाई जो आपके हार्ट मसल्स तक जा रही है वो प्रॉपर नहीं पहुंच पाएगी। किसकी वजह से नहीं पहुंच पाई? क्यों? क्योंकि आपकी कोरोनरी आर्टरी का ल्यूमेन बेटा नैरो हो गया। क्यों हो गया? क्यों? क्योंकि उसके अंदर फैट, कैल्शियम, कोलेस्ट्रॉल, फाइब्रस टिश्यू का बेटा क्या हो गया? डिपोजिशन आपका हो गया। इसी को कहते हैं बेटा CAD, कोरोनरी आर्टरी डिसीज। और इसी को कहा जाता है बेटा माफ करना, एथेरोस्क्लेरोसिस, ठीक है बेटा। देखो आगे हम बढ़ते हैं बेटा। अब होगा क्या? अब देखो बेटा, इसी बीमारी से काफी बीमारियां होंगी। अगली जो बीमारी है वो होती है बेटा एंजाइना पेक्टोरिस, जिसे कहते हो एक्यूट चेस्ट पेन। होती किस वजह से? CAD, यानी कि आपकी कोरोनरी आर्टरी डिसीज की वजह से। होता क्या है बेटा? देखो वहां आपका क्या हो चुका है? फैट, कैल्शियम, कोलेस्ट्रॉल या फाइब्रस टिश्यूज की आपका जो डिपोजिशन हो चुका है। ल्यूमेन उसने कम कर दिया है, ब्लड ज्यादा जा नहीं रहा है। ब्लड नहीं जा रहा है इसका मतलब क्या है? ऑक्सीजन सप्लाई नहीं हो पा रही है बेटा अच्छे से। और जब लेस ऑक्सीजन आपके हार्ट मसल्स तक पहुंचेगी तो बेटा उनकी फंक्शनिंग इफेक्ट हो जाएगी। और फंक्शनिंग इफेक्ट होगी तो बेटा आपको यहाँ पे दर्द महसूस होगा, चेस्ट पेन, एकदम से चेस्ट पेन महसूस होगा। इसी को कहते हैं बेटा एंजाइना पेक्टोरिस। दैट मीन्स क्या हो चुका है बेटा? आपको घी खाना कम करना होगा, आपको बेटा एक अच्छी हेल्दी डाइट लेनी होगी, एक्सरसाइज करनी होगी, नहीं तो ये समस्या आपको भी हो सकती है, ठीक है। अब देखो बेटा, ये जो एंजाइना होता है ये मैन विमेन में हो सकता है और किसी भी एज को हो सकता है, बट मोर कॉमन किस में होता है? मिडिल एज्ड और एल्डरली पीपल में ये जो है बेटा मोस्ट कॉमनली देखा जाता है, ठीक है। देखो बेटा, इसके बाद आता है आपका हार्ट अटैक, जिसको कहा जाता है बेटा मायोकार्डियल इंफार्क्शन। अब आपने क्या देखा बेटा? अच्छे से ब्लड सप्लाई नहीं पहुंच रही है, ठीक है। तो आपकी मसल्स में पहले दर्द होना शुरू हुआ, एक्यूट चेस्ट पेन। उसके बाद क्या होगा बेटा? एक आपको सडन अटैक आएगा। इस अटैक में क्या होगा? आपका जो कुछ पोर्शन होगा हार्ट मसल्स का वो डैमेज कर जाएगा। सपोज करो आपके 100% हार्ट मसल प्रेजेंट है, ठीक है, उसमें से सपोज करो 25% चले गई। अभी जो 25% गई हैं, अभी भी 75% बची है। तो ये जो बेटा 25% गई हैं, तो कुछ पोर्शन ही तो हार्ट मसल्स का डैमेज हुआ है। इसी को कहते हैं हार्ट अटैक। सपोज करो ये सारी की सारी मसल्स एक साथ डैमेज हो जाए, मतलब क्या होगा? आपका हार्ट बेटा कंप्लीटली स्टॉप कर देगा बीट करना, आपका दिल धड़कना बंद कर देगा। जो इस तरीके से धड़क रहा था ना बेटा, कॉन्ट्रैक्ट रिलैक्स, ये बंद कर देगा। और इसी को कहा जाता है कार्डियक अरेस्ट, व्हेन द हार्ट कंप्लीटली स्टॉप्स बीटिंग। इसको कहते हैं कार्डियक अरेस्ट। अगर कुछ पोर्शन ही हार्ट मसल का डैमेज होता है तो उसे कहते हैं बेटा हार्ट अटैक। आपने देखा होगा किसी को पहला हार्ट अटैक आता है, किसी को दूसरा, किसी को तीसरा और किसी को चौथा आता है जो फुल एंड फाइनल होता है उसके लिए। और तो किसी के साथ ऐसा होता है कि पहले में ही मर जाता है। तो बेटा वो आपका अटैक नहीं कहला पाएगा, वो आपका कहलाएगा कार्डियक अरेस्ट। अटैक तो तब हम कहते हैं जब कुछ ही मसल्स जो है आपकी डैमेज हुई हो।
फिर इसके बाद आता है बेटा हार्ट फेलियर। क्या होता है हार्ट फेलियर? यानी कि बेटा आपका जो हार्ट है उतना ब्लड सप्लाई नहीं कर पा रहा है जितना आपकी बॉडी को नीड्स है। इसका जो रीजन होता है ना बेटा, इस हार्ट फेलियर को आपके ये भी कहा जाता है कंजेस्टिव हार्ट फेलियर। क्यों? क्योंकि इसका वन ऑफ द रीजन होता है कंजेशन ऑफ लंग्स। कंजेशन ऑफ लंग्स मतलब बेटा एक्यूमुलेशन ऑफ फ्लूइड अराउंड लंग्स। अब देखो कैसे हुआ। आपके बेटा कौन ब्लड सप्लाई कर रहा है आपके हार्ट को? सॉरी, हार्ट का कौन सा चैम्बर आपका ब्लड सप्लाई कर रहा है ऑर्गन्स को? आप देखते हो लेफ्ट वेंट्रिकल। होगा क्या बेटा, ये अच्छे से पंपिंग नहीं कर पा रहा है, ठीक है। लेफ्ट वेंट्रिकल्स और लेफ्ट एट्रियम में ब्लड इकट्ठा होना शुरू होगा। लेफ्ट एट्रियम तक ब्लड कौन लेके आ रही है? आपकी बेटा पल्मोनरी वेन लेके आ रही है। वेन ही तो लेके आ रही है, बिल्कुल लेके आ रही है। तो इस वेन के थ्रू बेटा ये वापस लंग्स में जाना लग जाएगा, तो लंग्स के अराउंड इकट्ठा होने लग जाएगा। इसी को कहते हैं कंजेशन ऑफ फ्लूइड। और इसी वजह से हार्ट फेलियर को कहा जाता है बेटा कंजेस्टिव हार्ट फेलियर। ये इसका वन ऑफ द मेन सिम्टम्स होता है। क्या आपको बेटा क्लियर हो गया? अगर बेटा आपको क्लियर हो गया तो मैंने लेक्चर आपको रिवाइज करा दिया, पूरा चैप्टर रिवाइज हो चुका है। तो बेटा मिलते हैं अगले लेक्चर में, तब तक के लिए आप अपना ढेर सारा ख्याल रखें, पढ़ाई करते रहें। ऑल द वेरी बेस्ट।